स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और उन्होंने विधिवत रूप से अपना पदभार किस तारीख को ग्रहण किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 26 जनवरी 1950, सी राजगोपालाचारी 26 नवंबर 1949, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? मसौदा समिति, संविधान सभा, अंतरिम सरकार, योजना आयोग। सही उत्तर है संविधान सभा। 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खाद्य और कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। सही उत्तर है खाद्य और कृषि मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया डिवाइडेड। सही उत्तर है इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1962, 1958, 1954, 1965। सही उत्तर है 1962। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके व्यक्तित्व और योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी? लोकनायक, देश रत्न, महामना, लौह पुरुष। सही उत्तर है देश रत्न। 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उनके स्थान पर किसे अध्यक्ष बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी? प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संचालन समिति, प्रांतीय संविधान समिति। सही उत्तर है संचालन समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, सीवान। सही उत्तर है सीवान। पटना में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजघाट, विजय घाट, महाप्रयाण घाट, समता स्थल। सही उत्तर है महाप्रयाण घाट। भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1952 से 1962 तक किस पद पर कार्य किया था? भारत के मुख्य न्यायाधीश, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1962 राष्ट्रपति बनने पर, 1954 राष्ट्रपति बनने से पहले, 1967 सेवानिवृत्ति के बाद, 1975 मरणोपरांत। सही उत्तर है 1954 राष्ट्रपति बनने से पहले। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1949 से 1952 तक किस प्रमुख देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। सही उत्तर है सोवियत संघ। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रबींद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सावित्रीबाई फूले। सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री अरबिंदो, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदत्त नाइटहुड किस कारण से दी गई थी? भारतीय दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार के लिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के कारण,
सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के रूप में सेवा देने के लिए? शिक्षक दिवस प्रारंभ करने के कारण? सही उत्तर है भारतीय दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार के लिए। द भगवद गीता कमेंट्री किस महान भारतीय दार्शनिक एवं राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति और इस पद को संभालने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1957 से 1962 तक किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, बिहार। सही उत्तर है बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 22 वर्षों तक किस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया, जिसकी उन्होंने सहस्थापना भी की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, उस्मानिया विश्वविद्यालय। सही उत्तर है जामिया मिलिया इस्लामिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1963, 1967, 1969, 1971। सही उत्तर है 1963। स्वतंत्रता के बाद के भारत में किस महान शिक्षाविद को उनके अद्वितीय शैक्षिक योगदान के कारण शिक्षा का दीपस्तंभ कहा जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार न होकर एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे? नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, केआर नारायणन, ज्ञानी जैल सिंह। सही उत्तर है वीवी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में एकमात्र उदाहरण कौन सा है जब जीत का फैसला द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती के आधार पर हुआ? 1969 वीवी गिरी की जीत, 1977 नीलम संजीव रेड्डी की जीत, 1952 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीत, 2002 एपीजे अब्दुल कलाम की जीत। सही उत्तर है 1969 वीवी गिरी की जीत। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए वीवी गिरी ने किस पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना पड़ा? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, राज्यपाल। सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने से पहले वीवी गिरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे? किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, छात्र आंदोलन, श्रमिक मजदूर संघ आंदोलन। सही उत्तर है श्रमिक मजदूर संघ आंदोलन। वीवी गिरी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1969, 1974, 1980, 1975। सही उत्तर है 1975। भारत के किस राष्ट्रपति को मजदूर संघ आंदोलनों से उनके गहरे जुड़ाव के कारण श्रमिकों का राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है? आर वेंकटरमन, केआर नारायणन, वीवी गिरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सही उत्तर है वीवी गिरी। भारत के इतिहास में वे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? एच.जे. कानिया, एम. हिदायतुल्लाह, वाई.वी. चंद्रचूड़, पी.एन. भगवती। सही उत्तर है एम. हिदायतुल्लाह। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 1974 से 1977 तक कार्य किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वे ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनके साथ कौन सी दुखद घटना हुई थी? उन पर महाभियोग चलाया गया, उन्होंने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दे दिया, उनका निधन कार्यकाल के दौरान हो गया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। सही उत्तर है उनका निधन कार्यकाल के दौरान हो गया। 25 जून 1975 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह,
आर वेंकटरमण। सही उत्तर है फखरुद्दीन अली अहमद। 1977 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के आकस्मिक निधन के बाद किस उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था? बी.डी. जत्ती, जी.एस. पाठक, कृष्णकांत, भैरों सिंह शेखावत। सही उत्तर है बी.डी. जत्ती। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में सबसे अनोखा रिकॉर्ड क्या है जो आज तक कायम है? वो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे, वो पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, वो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे, वो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। सही उत्तर है वो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले 2 बार किस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन थे? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के अटॉर्नी जनरल, राज्यसभा के उपसभापति। सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 111। सही उत्तर है अनुच्छेद 111। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ज्ञानी जैल सिंह ने 1972 से 1977 तक किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है पंजाब। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में सबसे अधिक 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया? आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, प्रणब मुखर्जी। सही उत्तर है आर वेंकटरमण। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक प्रसिद्ध संस्मरण पुस्तक के लेखक कौन है? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, आर वेंकटरमण, प्रणब मुखर्जी, एल.के. आडवाणी। सही उत्तर है आर वेंकटरमण। राष्ट्रपति बनने से पहले आर वेंकटरमण ने देश की किन 2 अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला था? गृह और विदेश मंत्रालय, वित्त और रक्षा मंत्रालय, रेल और कृषि मंत्रालय, शिक्षा और कानून मंत्रालय। सही उत्तर है वित्त और रक्षा मंत्रालय। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1952 से 1956 तक किस तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? मध्य प्रांत, भोपाल राज्य, विंध्य प्रदेश, मैसूर राज्य। सही उत्तर है भोपाल राज्य। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले दलित राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त है? के.आर. नारायणन, रामनाथ कोविंद, बाबू जगजीवन राम, बी.आर. अम्बेडकर। सही उत्तर है के.आर. नारायणन। राजनीति में आने से पहले के.आर. नारायणन का मुख्य पेशा क्या था जिसके लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ राजनयिक कहा था? वैज्ञानिक, वकील, भारतीय विदेश सेवा अधिकारी, पत्रकार। सही उत्तर है भारतीय विदेश सेवा अधिकारी। के.आर. नारायणन भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए कौन सा लोकतांत्रिक कार्य किया था? सुप्रीम कोर्ट में गवाही दी, आम चुनाव में मतदान केंद्र जाकर वोट डाला, संसद को संबोधित करने से मना कर दिया, सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किया। सही उत्तर है आम चुनाव में मतदान केंद्र जाकर वोट डाला। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। 1983 में उन्होंने किस ऐतिहासिक कार्यक्रम की नींव रखी थी जिसके तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई गईं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा पहल, सामरिक बल कमान। सही उत्तर है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों के दौरान डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किस भूमिका में ऑपरेशन शक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, इसरो के अध्यक्ष, भारत के रक्षा मंत्री,
विदेश सचिव। सही उत्तर है प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था, जो इस बात को खास बनाता है कि वे राष्ट्रपति बनने से पहले ही ये सम्मान पा चुके थे? 2002 राष्ट्रपति बनने के बाद, 1997 राष्ट्रपति बनने से 5 साल पहले, 2007 सेवानिवृत्ति के बाद, 1990 मिसाइल प्रोग्राम के लिए। सही उत्तर है 1997 राष्ट्रपति बनने से 5 साल पहले। 1980 में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च किया गया था। इस परियोजना के परियोजना निदेशक कौन थे? विक्रम साराभाई, सतीश धवन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा। सही उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम का मुख्य विषय क्या था? भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाना, भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र में बदलना, भारत की परमाणु नीति, भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार। सही उत्तर है भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र में बदलना। 2015 में ओडिशा सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में किस प्रसिद्ध द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया? श्रीहरिकोटा, स्वराज द्वीप, पंबन द्वीप, व्हीलर द्वीप। सही उत्तर है व्हीलर द्वीप। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का निधन दिल का दौरा पड़ने से तब हुआ जब वे किस संस्थान में छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे? आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम शिलोंग, आईआईएससी बैंगलोर। सही उत्तर है आईआईएम शिलोंग। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये प्रसिद्ध कथन डॉक्टर कलाम की किस आत्मकथा में वर्णित है? इग्नाइटेड माइंड्स, माई जर्नी, टर्निंग पॉइंट्स, विंग्स ऑफ फायर। सही उत्तर है विंग्स ऑफ फायर। 2002 के गणतंत्र चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वाम मोर्चा की किस उम्मीदवार को भारी अंतर से हराया था? प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, मार्गरेट अल्वा। सही उत्तर है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत के गणतंत्र के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त है? इंदिरा गांधी, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू। सही उत्तर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2009 में किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया था? ऐसा करने वाली वे किसी भी देश की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष थीं। MiG-21 बाइसन, सुखोई 30 MKI, राफेल, जागुआर। सही उत्तर है सुखोई 30 MKI। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारत के किस राज्य से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे? ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। प्रणब मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2019, 2017, 2012, 2020। सही उत्तर है 2019। द कोएलिशन ईयर्स 1996 to 2012 किस भारतीय राष्ट्रपति द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध संस्मरण है? आर वेंकटरमन, प्रणब मुखर्जी, KR नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम। सही उत्तर है प्रणब मुखर्जी। 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। सही उत्तर है बिहार। 25 जुलाई 2022 को शपथ लेने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वो ओडिशा राज्य से आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। वो भारत की दूसरी आदिवासी राष्ट्रपति हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार को हराया। सही उत्तर है वो ओडिशा राज्य से आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के इतिहास में एक अनूठा रिकॉर्ड रखती हैं। वो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली देश की कौन सी राष्ट्रपति है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सही उत्तर है पहली। राष्ट्रपति बनने से पहले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 2015 से 2021 तक किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया था?
छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है झारखंड। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? गोंड, भील, मुंडा, संथाल। सही उत्तर है संथाल। जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? फिजी, पापुआ न्यू गिनी, सूरीनाम, फ्रांस। सही उत्तर है सूरीनाम।